हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। क्या सेल में होता है, कैसे उसकी ग्रोथ होती है, कैसे वो डिवाइड हो रहा है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ सेल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से इसमें इवेंट है, इंटरफेज क्या होता है, G1S G2M M जो है वो माइटोटिक फेज जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी मैं इसमें, और फिर हम लोग जो है वो हम सिर्फ सेल साइकिल के बारे में ही पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल। तो सेल साइकिल, सेल क्या होता है हमारे पास। सेल जो होता है आपके पास एक स्मॉलेस्ट एक सेल है, जैसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है। वहां से जो है वो ग्रो करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, एक से दो में डिवाइड होगा, ठीक है। पेरेंट सेल एक सिंगल सेल जो है आपका दो में डिवाइड होगा, डॉटर सेल में डिवाइड होगा। तो पॉपुलेशन तो क्या होगा कि न्यू सेल जो होगी उसकी पॉपुलेशन भी इंक्रीज होगी, ग्रोथ होगी, है ना, ग्रोथ होगी किसी भी सेल की, और सिंगल पेरेंट सेल से जो है वो प्रोजेनी को जो है वो परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कि सेल की जो है वो ग्रोथ भी होगी, डिवीजन भी होगी, सिर्फ एक सेल से, ठीक है। सिर्फ एक सेल से, ठीक है। अगर ये सेल है हमारे पास तो एक सेल से जो है आपके पास पूरी मिलियन और बिलियन ऑफ सेल जो है वो बनते हैं। क्लियर है। तो इसमें कोई ना कोई प्रोसेस होता होगा, कोई साइकिल होता होगा, या कैसे सेल डिवाइड होता है, पहले साइकिल होता है फिर सेल की जो है वो डिवीजन होती है। अब हमारे पास है सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन क्या होता है, ये वो प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंट सेल जो है वो दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो सेल की ग्रोथ होगी, रिप्रोड्यूस होगा, और नए सेल जो है वो बनेंगे। क्लियर है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है हमारे पास सेल साइकिल। तो देखो सेल साइकिल भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जैसे ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल, अगर सेल डिवाइड हो रहा है तो डीएनए रेप्लिकेशन होगी। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होगी, एक डीएनए से डबल हो जाएगा, वो रेप्लिकेट हो जाएगा, सेल की जो है वो ग्रोथ भी होगी। और ऑल दीज प्रोसेसेस, कौन कौन सा प्रोसेस, सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ, ठीक है। तो ये सारी चीजें कौन कौन सी, सेल का डिवीजन होना, डीएनए रेप्लिकेशन होना और सेल की ग्रोथ होना, उससे वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में होती है। किस में होती है, प्रॉपर सीक्वेंस में होती है। कहां पे होती है, जीनोम में होती है। द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट बाय विच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, ये वो सीक्वेंस है आपका जिसमें सेल जो है वो डुप्लीकेट हो रहा है, दो बन रहे हैं, किसमें, जीनोम में। सिंथेसिस ऑफ सेल और कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल, सेल के डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट बनाएगा वो, और जो होगा वो दो डॉटर सेल में जो है वो डिवाइड हो जाएगा। उस सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, सेल साइकिल। क्या बोलेंगे, सेल साइकिल उसको हम लोग बोलेंगे। क्लियर है। डीएनए जो होता है वो एक स्पेसिफिक स्टेज में, डीएनए ऐसा नहीं है कि हर कहीं बन जाएगा, कोई एक स्पेसिफिक साइकिल का, सेल साइकिल का कोई एक स्पेशल जो है वो आपका पॉइंट होगा या स्टेज होगी, उसमें जो है वो सिंथेसाइज होगा डीएनए, ठीक है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड उसमें बनेगा, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होगा आपका डॉटर सेल में, जो कि बहुत सारे इवेंट्स के थ्रू होता है। क्लियर है। ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ सेल साइकिल। नेक्स्ट है हमारे पास फेजेस ऑफ सेल साइकिल। तो ये अगर थोड़ा सा हम लोग ये देख लें तो ये है हमारे पास सेल साइकिल। इसको यहां से लर्न करते हैं, G1S G2, ये आपका पूरा M, ठीक है। ये पूरा आपके पास इंटरफेज, ठीक है। तो ये दो में डिवाइड होता है। किस में डिवाइड होता है, दो बेसिक फेज है आपके पास। कौन कौन से हैं, इंटरफेज है और माइटोटिक फेज है, माइटोसिस फेज भी इसको बोलते हैं। तो इंटरफेज में आ जाता है G1S G2। क्लियर है। कौन कौन सा है, G1S G2। और M फेज जो आता है आपके पास, ये सेपरेट फेज है। इसमें क्या होता है कि सेल जो होता है ना वो डिवाइड होता है, वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। जैसे ह्यूमन का सेल है वो 24 आवर में डिवाइड हो जाएगा, आपका नया सेल बन जाएगा। जैसे ईस्ट में है वो 90 मिनट जो है में है वो जो है नेक्स्ट सेल जो है आपका बन जाता है। क्लियर है। तो इंटरफेज, सेल साइकिल को हमने दो में डिवाइड कर दिया, इंटरफेज और एम फेज। अब इंटरफेज क्या होता है आपके पास तो इंटरफेज है हमारे पास 95% ऑफ द सेल साइकिल, यानी कि मैक्सिमम जो सेल है वो कहां पे रेस्ट करता है, इंटरफेज में, यानी कि G1S G2 में। ओके। तो उसमें क्या होता है आपके पास, एक तो लॉन्गेस्ट फेज है आपका सेल साइकिल का, और उसमें क्या होता है, इस साइकिल में क्या होता है आपके पास, सेल की ग्रोथ होगी और वो परफॉर्म, मतलब नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करेगा, और सेल डिवीजन के लिए उसको हम लोग तैयार होता है। क्लियर है। इंटरफेज में होते हैं आपके पास, और इसमें क्या क्या होता है, सेल जो होता है वो एक्टिवली जो है वो प्रिपेयर करता है सेल डिवीजन के लिए। ओके। मैंने बता दिया सेल ग्रोथ होती है इसमें, और
जो डीएनए है आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, वो भी आपके पास क्या होता है, रेप्लिकेट होता है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब इंटरफेज। इंटरफेज हमने पढ़ा थोड़ा बहुत, अब हम करेंगे नेक्स्ट वन है हमारे पास इंटरफेज के फेजेस। कौन कौन से फेजेस हैं? G1 जिसको हम गैप फेज 1 भी बोलते हैं, एस फेज सिंथेसिस फेज, नेक्स्ट वन है G2 फेज यानी कि गैप 2 फेज। क्लियर? इंटरफेज में 3 फेज आ गए, G1 S G2। G1 को हम गैप फेज 1 भी बोलते हैं, S को हम सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं, और G2 को हम क्या बोलते हैं, गैप फेज 2 भी बोलते हैं। ओके, इसमें G0 फेज भी आता है, वो भी अभी हम लोग करेंगे। और लास्ट आता है हमारे पास माइटोटिक फेज जिसको हम M फेज या माइटोसिस फेज भी बोलते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? अब आ गया हमारे पास G1 फेज जिसको हम गैप फेज 1 बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सेल का जो साइज है वो इंक्रीज होता है, इसमें आरएनए और प्रोटीन जो है वो बनती हैं, ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट रिलीज करेगी, और राइबोसोम जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, वो उसका नंबर जो है वो इंक्रीज होगा। और सेल जो होता है वो जो अपना मेटाबॉल जो नॉर्मल फंक्शन है वो परफॉर्म जो है वो करता रहेगा G1 फेज में, गैप 1 फेज में। क्लियर? नेक्स्ट इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? देखो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, सेल जो होता है ना वो प्रिपेयर फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, वो सेल को प्रिपेयर कर रहा है ताकि नेक्स्ट फेज में जाके उसको रेप्लिकेट होना है। क्लियर? समझ में आ गया? तो अब नेक्स्ट फेज है एस फेज, सिंथेसिस फेज। तो यानी कि सिंथेसिस फेज से आपको पता लग गया होगा कि इसमें कुछ बनता है। तो इसमें क्या रेप्लिकेट होता है? डीएनए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि इन विच स्टेज या इन विच फेज डीएनए इज रेप्लिकेटेड। तो आपने लिखना है एस फेज या सिंथेसिस फेज। क्लियर? तो इसमें क्या होगा, सिंथेसिस कुछ ना कुछ बनेगा तो डीएनए बनेगा। क्या बनेगा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बनेगा। जितने भी ईच क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो जाएंगे और 2 सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं वो बनाएंगे। इसमें कौन सी प्रोटीन सिंथेसाइज्ड होती है आपके पास? हिस्टोन। कौन सी प्रोटीन होती है डीएनए के पास? हिस्टोन प्रोटीन होती है। ठीक है, एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम रहता है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर इसका सेम रहेगा, लेकिन डीएनए का जो कंटेंट है वो डबल हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन इसमें घुमा फिरा के पूछ सकते हैं आपके। देखो जैसे बिफोर एस फेज है, एस फेज सिंथेसिस फेज से पहले नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने थे हमारे पास? 46 क्रोमोसोम थे। कितने थे? 46 क्रोमोसोम थे, और 46 ही डीएनए मॉलिक्यूल थे। ठीक है, एस फेज से पहले। लेकिन एस फेज के बाद क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा 46, डीएनए का जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगा, दैट इज 92। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होगा, सिर्फ डीएनए मॉलिक्यूल का कंटेंट जो है वो डबल हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? जेनेटिक मटेरियल वो आपको बता दिया मैंने कि कॉपी हो जाएगा, ताकि जब ये माइटोटिक फेज में जाएगा तो डॉटर सेल जो है वो उसको कॉपी, मतलब डॉटर सेल में जाने के लिए उसको इजीली वो मटेरियल जो है वो आपका सेपरेट हो जाएगा। क्लियर? G1 समझ में आ गया, सिंथेसिस फेज समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास G2 फेज जिसको हम लोग बोलते हैं गैप 2 फेज। इस फेज में क्या होता है, सेल जो होता है वो कंटिन्यू ग्रो करता रहता है, प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज होगी। क्यों? ताकि माइटोसिस प्रोसेस जो है वो अभी जो M फेज में आएगा उसमें जो है वो सिंथेसाइज होता रहा। स्पिंडल फाइबर जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्या होता है, वो बनने शुरू हो जाते हैं। सेल चेक करता है कि डीएनए की रेप्लिकेशन हुई या नहीं हुई, कंप्लीट हो गई या कुछ उसमें कमी समी रह गई है, तो वो भी उसको पूरा प्रॉपर इसमें जो है वो चेक होता है। तो इस G2 फेज में क्या होता है आपके पास, ये फाइनल प्रेपरेशन है सेल डिवीजन के लिए। ठीक है, सेल को फाइनल प्रेपरेशन दी जाती है कि अब उसने डिवाइड करना है। ठीक है, इसके बाद वो माइटोटिक फेज में जो है वो चला जाता है। इसमें एक और फेज आता है G0 फेज जिसको हम क्विसेंट फेज बोलते हैं। कई बार क्या होता है ना कि सेल जो होते हैं ना G1 फेज में, जो गैप फेज 1 था, उसमें क्या होते हैं कि एक्टिव होते हैं लेकिन वो डिवाइड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो डिवाइड अपनी लॉस्ट कर देते हैं, कैपेसिटी टू डिवाइड, तो वो स्टॉप कर देते हैं डिवाइड। तो उस इनएक्टिव स्टेज को हम बोलते हैं G0 फेज। क्या बोलते हैं? G0 फेज। इसमें सेल डिवाइड नहीं करता है, ग्रो होता है, एक्टिव भी होता है, लेकिन डिवाइड नहीं करेगा। ओके, उस फेज को हम लोग बोलते हैं G0 फेज। क्या बोलते हैं? G0 फेज बोलते हैं। जैसे नर्व के सेल है और हार्ट मसल सेल है। ओके, क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है आपसे। क्लियर? तो उसमें क्या होते हैं, ये देखो मेटाबॉलिकली वो एक्टिव हैं, ऐसा नहीं है कि वो डेड पड़ गए, नहीं, वो एक्टिव होते हैं, बस वो डिवाइड नहीं करते हैं। क्लियर?
समझ में आ गया? जी नॉट फेज उसको बोलते हैं। लास्ट वन है हमारे पास माइटोटिक फेज, जिसको हम लोग एक्चुअल जो है ये एक्चुअली फेज है जो कि सेल डिवीजन जिसमें होती है। क्लियर है? प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज और टीलोफेज, ये सारा जो है इसमें ही प्रोसेस में ही होता है। इसमें भी दो इवेंट होते हैं आपके पास, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ठीक है, काइनेसिस का मतलब है डिवीजन, तो कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस। तो किसका डिवीजन हुआ? न्यूक्लियस का जब डिवीजन हुआ उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस, और साइटोप्लाज्म का जब डिवीजन होता है उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। ओके, साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस इजी है, तो ये आपको लर्न हो जाएंगे। क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट, अब हमने ये पूरा कर लिया है सेल साइकिल, जिसमें दो फेज थे, इंटरफेज और माइटोटिक फेज। इंटरफेज में आता है आपके पास G1 S G2। ओके, एम माइटोटिक फेज अलग है। G1 में आपका ग्रोथ होती है, आपका उसमें प्रोटीन वगैरह होती है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, RNA और प्रोटीन सिंथेसाइज होती है, और सेल की जो है वो ग्रोइंग फेज है। इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज बोलते हैं। रेस्टिंग फेज का ये मतलब नहीं है कि वो रेस्ट कर रहा है, नहीं, वो ग्रो कर रहा है, वो सेल को प्रिपेयर कर रहा है ताकि सेल जो है वो डिवाइड जब होगा तो वो प्रॉपर DNA का कंटेंट उसमें होना चाहिए, प्रॉपर उसमें जो है वो पूरा जो चीजें चाहिए सेल डिवीजन के लिए वो उसको पूरा प्रिपेयर करता है। एस फेज में, सिंथेसिस फेज, क्या बनता है? DNA रेप्लिकेट होता है, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन बनती है। और फिर G2 फेज में, गैप 2 फेज है आपके पास, प्रोटीन सिंथेसाइज होगी, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर जो है वो भी बनता है, और आपके पास ATP सिंथेसाइज होगी, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि इसको भी एनर्जी की जरूरत होती है। G नॉट फेज मैंने बता दिया कि G1 फेज में कुछ सेल जो होते हैं वो डिवाइड करना स्टॉप कर देते हैं, पर वो एक्टिवली ग्रो करते हैं। ठीक है, ग्रो होते हैं लेकिन डिवाइड नहीं कर पाते हैं, जैसे नर्व सेल है और आपके पास है हार्ट के सेल। नेक्स्ट है हमारे पास सिग्निफिकेंस। तो अब सिग्निफिकेंस क्या क्या है? एक तो ग्रो करेगा, ठीक है, बॉडी ग्रो करेगी, रिपेयर, जो भी जितने भी डैमेज सेल होंगे उनको रिपेयर करेगा, जो भी आपके पुराने सेल होंगे या टूटे फूटे सेल होंगे उनको रिप्लेस करेगा। इससे जो है वो जेनेटिक आपके पास कंटिन्यूटी जो है वो बनी रहेगी, और रिप्रोडक्शन को भी ये सपोर्ट करता है। क्लियर है? ये बता दिया मैंने आपको। G1 S G2 M। G1 होता है ग्रोथ फेज, जिसमें सेल की ग्रोथ होती है। एस द फेज, सिंथेसिस फेज, क्या बनता है? DNA बनता है। G2 में होता है प्रेपरेशन फॉर माइटोसिस, यानी कि अब सेल जो है वो डिवाइड करने के लिए रेडी है, उसमें प्रॉपर कंटेंट ऑफ DNA भी है, जितनी भी जितना भी मटेरियल उसको चाहिए वो सब कुछ एक सेल में प्रेजेंट है। फिर आ गया M फेज, जिसको हम माइटोसिस फेज भी बोलते हैं, जिसमें सेल जो है वो डिवाइड करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग मिलेंगे, जिसमें हम करेंगे आपके पास सेल डिवीजन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।